हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। आज फ्रेंड्स CTP की क्लास में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? आपको फ्रेंड्स बताना है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? BN झा का है, स्किनर का है, डेविस का है या वुडवर्ड का है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? यह कहा है स्किनर ने। किसने कहा है फ्रेंड्स? स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। स्किनर का पूरा नाम बुर फ्रेडरिक स्किनर है। क्या है फ्रेंड्स? बुर फ्रेडरिक स्किनर। बुर फ्रेडरिक स्किनर। बुरह फ्रेडरिक स्किनर, जो आमतौर पर BF स्किनर के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम लोग BF स्किनर के नाम से भी जानते हैं। BF स्किनर यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी लेखक हैं, आविष्कारक हैं और सामाजिक दार्शनिक भी थे। BF स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। सन 1958 से 1947 में सेवानिवृत्त होने तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एडगर पियर्स प्रोफेसर थे। यह प्रोफेसर किस में थे फ्रेंड्स? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। स्किनर स्वतंत्र इच्छा को ब्रह्म मानते थे। स्किनर ने विज्ञान के दर्शन को विकसित किया, जिसे वे कट्टरपंथी व्यवहारवाद कहते थे। स्किनर ने विज्ञान के दर्शन को विकसित किया, जिसे वे क्या बोलते थे? कट्टरपंथी व्यवहारवाद कहते थे। राइट। तो ये फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी स्किनर के बारे में। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है, मन का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है या शरीर का अध्ययन है? आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन था, उसके बाद मन का अध्ययन हुआ। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष
माना जाता है 1900 राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। आपको ये बताना है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन से नहीं है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन से नहीं है, सीखने के तरीकों का अध्ययन से नहीं है, या संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो राइट ऑप्शन होगा संचार माध्यमों का अध्ययन। इससे शिक्षा मनोविज्ञान का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। मनोविज्ञान की प्रकृति आपको फ्रेंड्स बताना है कौन सी है। कला है, विज्ञान है, विद्यात्मक विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विद्यात्मक विज्ञान। राइट फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी है, विद्यात्मक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। लास्ट है बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वह है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। आपको फ्रेंड्स बताना शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, या शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। फर्स्ट ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। डी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो आपको फ्रेंड्स बताना है इनमें से कौन सा जो कथन है सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। तो इसमें से जो सबसे अच्छा कथन है वह है, आपको फ्रेंड्स बताना है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो राइट आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। लास्ट है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान आवश्यक है वह क्यों आवश्यक है। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वह है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जब शिक्षक बच्चों के व्यवहार को अच्छे से समझ पाएगा तभी बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी समस्याओं को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। एक अच्छा शिक्षक है, बालक है, शिक्षण प्रक्रिया है या विद्यालय है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है फ्रेंड्स। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है फ्रेंड्स, आपको बताना है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विदेशी शिक्षा, अति उच्च शिक्षा। मकतब में शिक्षा दी जाती है फ्रेंड्स प्राथमिक शिक्षा। मकतब में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। वुडका घोषणा पत्र, निम्न घोषणा पत्र, सी है सामान्य घोषणा पत्र या डी इनमें से कोई नहीं। जो राइट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर ए वुडका घोषणा पत्र। वुडका घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।